सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस तरह से भी आप इस वीडियो को देखना पसंद करें। ठीक है, कॉम्पोजिशन स्कीम हम स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर है जीएसटी का। तो इसमें देखते हैं, पहला आता है चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 9। ये क्या होती है? ये एक नॉर्मल स्कीम है, ये वाइड है, इसमें कोई एडिशनल कंडीशन हमें नहीं चाहिए। टर्नओवर जो है वो ग्रेटर दैन अगर 20 लाख हो जाता है तो हम ले सकते हैं रेजिस्ट्रेशन। पे टैक्स एट नॉर्मल रेट्स। यहाँ पे क्या होता है, सप्लाई वाइज टैक्सेशन सिस्टम होता है, मतलब सप्लाई होती है और उसके बेस पर टैक्सेशन सिस्टम हमारा हो जाता है। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम यानी सेक्शन 10 के अंदर। सेक्शन 10 क्या होती है? देखिए, सेक्शन 10 के अंदर आता है आपके पास टर्नओवर वाइज टैक्सेशन सिस्टम होता है। मैक्सिमम टर्नओवर जो होगा वो आपका एग्रीगेट टर्नओवर होगा, यानी विच शुड बी लेस देन 150 लैक्स। पर्सनस अब एंगेज इन फॉलोइंग नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। अब कौन कौन से होते हैं देखिए। पहले आता है आपके पास इंटरस्टेट सप्लाईज होती हैं, जिनके पास ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, फूड पांडा हो गया आपका। ठीक है, जो भी ई कॉमर्स आपकी वेबसाइट्स होती हैं, ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट्स होती हैं, वो सब आ जाएगा। क्योंकि बेसिकली वेबसाइट्स क्या कर रही हैं, ये वेबसाइट्स जो हैं बायर और सेलर को मिलाने का काम करती हैं। फिर आता है नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, इसमें आ जाएगा अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, और हमें ये ध्यान देने वाली बात है कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, मोटर स्पिरिट हो गया, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फिर उसका मोटर स्पिरिट हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये विल बिकम टैक्सेबल एज एंड व्हेन नोटिफाइड बाय द जीएसटी काउंसिल। अब बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरर जो है टीपा का, वो क्या होगा? टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, आइसक्रीम वेदर और नॉट कंटेनिंग कोका, एरेटेड वाटर हो गया, पान मसाला हो गया, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी। तो हमने ये देखा कि इंटरस्टेट सप्लाईज हो गया, ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला बंदा हो गया, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज हो गई, मैन्युफैक्चरर टीपा हो गया, उसको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन सीटीपी या एनआरटीपी। ठीक है, अब हमें देखना पड़ेगा आगे। देखते हैं कि जो माइग्रेटेड हो चुके हैं लोग, यानी वैट से सीधा जीएसटी में आए हैं, इंटरस्टेट स्टॉक मान लो है अगर उनके पास, तो वो यहाँ पे नहीं आएंगे। और अगर किसी का नया रजिस्ट्रेशन है तो अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर कुछ परचेज कर रखा है, तो सेक्शन 9(4) आरसीएम में अगर मान लो कोई एक स्पेसिफाइड पर्सन है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि वो स्पेसिफाइड सप्लाईज करेगा। ठीक है, स्पेसिफाइड सामान अगर मान लो बेचता है खरीद किसी को, और आरसीएम में उसको टैक्स पे करना पड़ता है कुछ स्पेसिफाइड गुड्स के ऊपर, तो वो भी यहाँ पे नहीं आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये बेसिकली प्रोविज़न किस पे था। सबसे पहले ये प्रोविज़न था सबसे पहले गुड्स के ऊपर। ठीक है, कॉम्पोजिशन स्कीम का प्रोविज़न गुड्स के ऊपर था। लेकिन अगर आप सोचो कि अगर मान लो कोई बंदा घड़ी बनाता है और घड़ी बनाने के साथ साथ घड़ी की सर्विसेज भी देता है, तो वो तो कॉम्पोजिशन स्कीम से ही बाहर हो गया। तो सरकार को भी ऐसा फील हुआ कि काफ़ी हार्डशिप हो रही है, इस वजह से मार्जिनल सर्विसेज का कॉन्सेप्ट आया गया। मार्जिनल सर्विसेज अलाउड हो रहेंगी। कितनी सर्विसेज अलाउड होंगी? 10% ऑफ द टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी और 5 लाख रुपीज़ विच एवर इज़ हायर। ठीक है, यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि टर्नओवर इन अ स्टेट और टर्नओवर इन अ यूनियन टेरिटरी लेना पड़ेगा, ना कि एग्रीगेट टर्नओवर, क्योंकि कॉम्पोजिशन सप्लाईज जो है वो स्टेट वाइज वो स्कीम अप्लाई होती है। ठीक है, और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर एक स्कीम में आपने कॉम्पोजिशन लिया है, तो पैन बेसिस पे जितने भी आपके और बिजनेसेस हैं, सबके लिए जितने भी आपके और रजिस्ट्रेशन हैं, सब पे कॉम्पोजिशन स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है कि टैक्स यहाँ पर हमें क्वार्टरली पे करना है। रिटर्न हमारा साल के अंत में जाएगा, तो मंथली रिटर्न्स हो गया और आईटीसी हो गया और बाकी सारी चीज़ें होंगी, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। आईटीसी हमें नॉर्मल स्कीम के अंदर तो मिल जाएगा, लेकिन कॉम्पोजिशन के अंदर नहीं मिलेगा। कॉम्पोजिशन स्कीम वाला बंदा टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, वो टैक्स चार्ज नहीं कर सकता, उसे इशू करना पड़ता है बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, और अब मार्जिनल सप्लाई सर्विस की बात करें तो यहाँ 10% टर्नओवर स्टेट और यूटी और 5 लाख विच इज हायर। इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे ये है कि इंटरेस्ट या डिस्काउंट अलाउड ऑन एडवांसेस रिसीव्ड या डिपॉजिट्स नॉट कवर्ड अंडर टर्नओवर नॉट रेटेड एज सर्विसेज। क्योंकि अगर ये मान लेते सर्विस का पार्ट होता तो ये पूरा बाहर हो जाता, तो इसको सर्विस से भी एग्जेम्पशन मिल गई है। और नॉट कवर्ड अंडर टर्नओवर, अगर टर्नओवर का पार्ट होता तो मेरी 150 लाख की लिमिट जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाती, तो इसको वहाँ से भी हमें एग्जाम कर दिया। ठीक है, तो नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, ओके।